मथुरा और वृंदावन में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए 1.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी का असर अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। की परिक्रमा लगाने के लिए यमुना जी का जल आता है प्रतिवर्ष। और यमुना जी की कृष्ण भगवान की परिक्रमा करने के बाद में पानी अपने आप स्तर डाउन हो जाता है। भगवान कृष्ण और बलराम है, यहाँ पे भगवान ने मामा कंस कुमार के विश्राम लिया, वही वाला दर्शन है। इनके चरणों को छूने के लिए आता है, ऐसी यहाँ पर मान्यता बताई जाती है। 16,108 रानी महारानियों में सबसे पहला विवाह भगवान कृष्ण का यमुना मैया से हुआ। यमुना मैया अपनी स्वामी कृष्ण भगवान के चरण छूने के लिए वर्ष में एक बार जरूर आती है। यमुना का पानी निचली कॉलोनियों में घुस गया है। वहीं केशी घाट की आधी से ज्यादा सीढ़ियां जलमग्न हो गई हैं। परिक्रमा मार्ग भी बाधित हो गया। बढ़ते पानी से स्थानीय लोगों में दहशत है और पलायन का डर सताने लगा है। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए नाव संचालन पर रोक लगाई है। एसडीएम सदर ने घाटों का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। शासकीय कोई सुविधा नहीं है। प्रशासन की कोई सुविधा नहीं है। ये बस प्रदर्शन करते हैं, बारिश की बारिश कर जाती है, कुछ है। बाजू में मुकुट दिखता है आपको, चतुर सुदर्शन। तो यहाँ चतुर सुदर्शन को विश्राम कराया भगवान ने कि जब तक पृथ्वी मात्र पर जीव रहेगा तब तक ये चतुर सुदर्शन इधर वास करेगा। कहते हैं कि बरसातों के मौसम में गंगा और यमुना अपने आप को कुदरती साफ करती हुई नजर आती है। इस वक्त जब बरसात होती है, जगह जगह बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, तो साफ तौर पर ये कहा जाता है कि अब अपने अंदर जो समाई हुई गंदगी है उससे अपने आप को शुद्ध कर रही है गंगा और यमुना। इस वक्त मैं विश्राम घाट पर मौजूद हूँ। विश्राम घाट पर इस वक्त सीढ़ियों से ऊपर मंदिर की ओर जो है वो जल स्तर जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल हथनीकुंड से पानी जो है काफ़ी मात्रा में छोड़ा गया है और उसको देखते हुए इस वक्त कई जगहों पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ प्रशासन को भी सख्त निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दे दिए गए हैं कि हर ऐसी जगहों पर जाकर राहत बचाव कार्य जो है वो चलने चाहिए, जिससे कि अब ऐसे जो एरिया होते हैं, जो स्लम एरिया होते हैं या फिर खादर जैसे क्षेत्र होते हैं जहाँ लोग रहते हैं, उनको किसी भी तरीके की परेशानी और हानि ना हो पाए। इस वक्त लेकिन एक सुंदर नज़ारा जो है मैं वो यहाँ से आपको दिखा पा रही हूँ विश्राम घाट से कि यमुना का जलस्तर जो है वो बिल्कुल ऊपर तक पहुँच आया है। बिल्कुल मंदिर जो है जहाँ आरती हुआ करती थी हमेशा, इधर थोड़ा सा दिखाइए निष्कर्ष, यहाँ आरती होती है, वो आरती के उस पूरे एरिया में जो है पानी यहाँ पर भरा हुआ नजर आ रहा है। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ? गुजरात से जूनागढ़। पहले कभी आए यहाँ पे? पहले नहीं आया, पहली बार आए? पहली बार आया। मालूम है यमुना का पानी अब ऊपर आ गया, पहले नीचे होता है। हाँ, आज हाँ। क्या कुछ कहेंगे पानी को लेकर? बहुत पानी, बहुत मजा आता है, आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। देख रहे हैं आपकी इधर लोग जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए एक तरीके से अच्छा है, लेकिन जो लोग इस तरीके के खाद्य क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए इस वक्त एडवाइजरी काफ़ी तरीके से जारी की जा रही है, जिससे कि वहाँ जाकर जो खादर के एरिया हैं, जो स्लम एरिया हैं, वहाँ जाकर लोगों को अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जिससे कि वो ऐसे एरियाओं को छोड़ करके अपना ऊँचे एरियाओं पर चले जाएँ, जिससे कि उनको किसी भी तरीके की हानि और परेशानी जो है वो ना हो पाए। कहाँ से आए हैं आप? हम मथुरा ये चतुर्वेदी ब्राह्मण है। मथुरा से ही आए हैं। जी, मथुरा से ही है। पानी जो है वो बढ़ चुका है, कल से पानी ऊपर तक आ गया है। आज सुबह से बहुत ज्यादा पानी आ गया है। आज सुबह से बहुत ज्यादा जला चुका है। सुबह हम आए थे 6 बजे तो वहाँ था। अभी सुबह पिछली बार हमने देखा था कि पानी वहाँ तक पहुँच गया था, बिल्कुल वही नजारा एक तरीके से हाँ बिल्कुल ऐसे ही नजारा बिल्कुल बन गया है उसी से। बिल्कुल हमने जो तुलस की साल आया था, तुलसी सन 2023 में आया था, तो हमें अन्नपूर्णा मैया है वहाँ यमुना जी का दरवाजा, यमुना जी के मंदिर का परिक्रमा करके और वो यमुना जी का मंदिर वहाँ तक हो गया। कृष्ण बलदेव की परिक्रमा लगाने के लिए यमुना जी का जल आता है प्रतिवर्ष। और यमुना जी की कृष्ण भगवान की परिक्रमा करने के बाद में पानी अपने आप स्तर डाउन हो जाता है। भगवान कृष्ण और बलराम है, यहाँ पे भगवान ने मामा कंस कुमार के विश्राम लिया, वही वाला दर्शन है। उन्हीं के चरणों को छूने के लिए आता है, ऐसी यहाँ पर मान्यता बताई जाती है। प्रतिवर्ष आशीर्वाद देने के लिए, केवल जल छूने के लिए। भगवान कृष्ण की पटरानी है यमुना मैया। 16,108 रानी महारानियों में सबसे पहला विवाह भगवान कृष्ण का यमुना मैया से हुआ। तो यमुना मैया अपनी स्वामी कृष्ण भगवान के चरण छूने के लिए वर्ष में एक बार जरूर आती हैं। और परिक्रमा कह सकते हैं कि स्नान कराने के लिए आते हैं। स्नान कराने के लिए, चरणों को स्पर्श करने के लिए जी। और पूरी परिक्रमा करके कृष्ण बलराम का मंदिर है, आप देखिए प्राचीन मंदिर है, 5-6 वर्ष पुराना मंदिर है। भगवान द्वारकापुरी राज करने गए, अपना मुरली और मुकुट यहीं पर छोड़ा है उन्होंने।
द्वारकापुरी जाकर के जब राजा हो जाते कितने वर्षों से पानी यहाँ पर इस तरीके से लगभग विगत वर्षों से आता है। सन 76 में एक बार बाढ़ आई थी, द्वारकाधीश मंदिर तक पानी पहुंचा था। 78 की बाढ़ में द्वारकाधीश मंदिर तक पानी पहुंचा था। द्वारकाधीश मंदिर के नीचे नाव चली थी, तब द्वारकानाथ के पैर छूने के लिए यमुना मैया गई थी। और यहाँ पर तो विगत हर वर्षों से भगवान कृष्ण और बलराम के चरणों को स्पर्श कुछ हानियां भी इस पानी के ऊपर आने से होती है। अभी तक तो मथुरा वृंदावन में, मथुरा में हम तो मथुरा की बात करते हैं केवल, क्योंकि मथुरा के रहने वाले हैं विश्राम घाट के। विश्राम घाट पर अभी तक कभी भी इस पानी से किसी भी जनमानस को हानि नहीं हुई है, किसी को भी परेशानी नहीं हुई है। कोई एडवाइजरी जारी करी गई है लोगों के लिए, क्योंकि श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, उन लोगों के लिए किसी तरह की कोई एडवाइजरी? नहीं, ऐसा श्रद्धालुओं के लिए तो इतना ही है कि आपको स्नान वगैरह करना है तो उचित जगह पर जो हमने निर्देश दिए हैं, शासन ने, प्रशासन ने निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों का पालन करते हुए केवल उचित दूरी बना करके स्नान करें, पूजन करें और अपने आप को बचा के रखें। स्नान के लिए भी मना है ना? स्नान के लिए मना नहीं है, स्नान कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या दायरे में रह करके बैरिकेड बना रखा है प्रशासन ने, दायरा है उसको रखें। कहाँ से आए? मैं राजकोट से आया हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर? अरे बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छी सुविधा इधर है और बहुत आनंद आया रहने की, खाने पीने की। बहुत यमुना का जल स्तर इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कैसा इस चीज के लिए कुछ कहना चाहेंगे? ये पहली बार देखा ऐसी तरह, बहुत इधर जल बहुत है इस बार, तो बढ़िया है। ये यात्रियों का साफ तौर पर कहना है, जो श्रद्धालु यहाँ पर राजकोट से, गुजरात से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इनका कहना है कि ये जो इस वक्त जल स्तर जो बढ़ा हुआ है वो एक तरीके से आनंद में जो है एक नज़ारा बना हुआ है। जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, एक देख पा रहे होंगे आप कि यमुना में जाकर अपने आचमन पूजा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं आगे जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूंगी पानी का। देखिए, जिस जगह पर विश्राम घाट पर आरती रोजाना की जाती है, जिसको देखने के लिए हजारों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं विश्राम घाट पर, शाम के समय पर एक अलग माहौल नजर आता है। बिल्कुल उसी जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जलस्तर यमुना का काफी हद तक बढ़ चुका है। थोड़ा सा एक पीछे भी दिखा दीजिए कि काफी हद तक जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है। अब आरती के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी लेने का प्रयास करूंगी कि किस तरीके से आरती का इस वक्त चीजें रहेंगी, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं भव्य आरती जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। काफी श्रद्धालु भी यहाँ पर इसी जगह पर बैठे हुए नजर आते हैं। किस तरीके से रहेगा आरती का? आरती जहाँ से होती है वहीं से आरती होगी। आरती का टाइम 7:30 बजे है। यहाँ से भव्य आरती होती है, 5 आरती होंगी। अगर जमुना जी का स्तर इसके आरती की चौकी के ऊपर आ जाएगा तो आरती को जहाँ से ज़्यादा होगा वहाँ से आरती करनी पड़ेगी। हमेशा पिछली साल हमने देखा था कि बिल्कुल मंदिर तक पहुँचा था जलस्तर। मंदिर तक पहुँचेगा, मंदिर के पास से आरती होगी। अगर मार्केट में अगर पहुँचेगा तो मार्केट में से आरती होगी। आरती बराबर 5 होंगी, उसके पहले आरती का कोई टेंशन नहीं है। आरती जहाँ से होती है वहीं से होती है। श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो श्रद्धालु तो आए हैं, यहाँ तो जमुना है, जमुना का उफान है। पूरे जमुना इस समय चल रही है अपने रूप पर, जवानी के रूप पर है। इस समय जमुना जी का जल स्तर रोज बढ़ेगा। अभी 4 दिन इसके बढ़ने की संभावना है और बढ़ेगा, आगे तक जा सकता है। जमुना जी का धर्मराज का मंदिर है, वहाँ तक आरती जमुना जी पहुँचेगी। प्रशासनिक सुविधाएं किस तरीके से की गई है? प्रशासन तो सुविधा जैसे करते हैं, रोज अनाउंस करते हैं, उसके बावजूद भी आदमी नहीं मानता तो कोई ना कोई एक आध 2 घटना भी हो रही है। परसों भी अभी आदमी 5 साल का बच्चा डूब के मर चुका है आगरा होटल के पास। अभी 3 आदमी हमने यहाँ बचाए थे, उनको बचाने की कोशिश करते हैं, जहाँ तक बचता है आदमी वो रोकने की कोशिश करें। गोताखोर वगैरह यहाँ पे इस वक्त मौजूद होंगे? गोताखोर भी हैं, अभी तो गोताखोर प्रशासन की तरफ से गोताखोर कोई नहीं है, वैसे गोताखोर यहाँ है। मतलब प्रशासनिक कोई सुविधा नहीं है? प्रशासन की भी कोई सुविधा नहीं है जी, केवल प्रदर्शन करते हैं, लाउड स्पीकर में अनाउंस कर जाते हैं, ये व्यवस्था है। देख रहे हैं कि इनका कहना ये है कि गोताखोर, एक बार थोड़ा सा इधर से आकर के एक नज़ारा दिखा देना कि ये टीम जो है वो लगी हुई है गोताखोरों की, कि अगर कोई दुर्घटना यहाँ पर घटित होती है तो ऐसे में राहत बचाव कार्य जो है वो भी किया जा सके। साथ ही साथ प्रशासन के गोताखोर नहीं है, अच्छा, ये सब नाव वाले हैं। नाव वाले हैं? ये सब नाव वाले हैं जिनकी नौका चल रही है, स्टीमर चला रहे हैं। अभी भी स्टीमर में कोई घटना घट के तो उसको प्रशासन को रोकना पड़ेगा। प्रशासन ने मना किया हुआ है ना वैसे इस वक्त चलाने? नहीं, अभी प्रशासन का भी कोई मना नहीं है, इसका नौका का मना है। स्टीमर बराबर स्टीमर चल सकते हैं, यानी जो हाथ से चलाई जाती है नाव, उन पर अभी रोक लगा दी गई है, लेकिन स्टीमर अभी चल रहे हैं, उन पर रोक भी लग सकती है पानी अगर ज्यादा जलस्तर बढ़ जाता है। अच्छा, स्टीमर वाले हैं? स्टीमर में 200 रुपये सवारी भी मांगते हैं, 500 रुपये सवारी मांगते हैं।
जैसा मौका लगता है वैसे पैसे मांगने हैं। यानी अभी ये वैसे स्टीमर नहीं चला सकते हैं अपनी सुरक्षा को देखते हुए। अभी सुरक्षा को देखते हुए स्टीमर को रोकना चाहिए, बंद करना चाहिए। बंद कर देना चाहिए। देख रहे हैं इनका साफ कहना ये है कि बंद कर देना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आस्था यहाँ पर भरपूर नजर आ रही है लोगों के अंदर। यहाँ आए हुए श्रद्धालु में एक बार आपको दिखाऊं कि किस तरीके से यमुना में अपना आचमन करते हुए, अपनी पूजा अर्चना करते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जलस्तर जो है, कहाँ से हैं आप? मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं। ये जो इस वक्त नज़ारा है यमुना जी का, क्या कुछ कहेंगे इसमें? श्री यमुना जी इस अद्भुत रूप में हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी पर्व पर, जैसे कि ठाकुर जी का जन्म हुआ है, तो यहाँ पर इस विश्राम घाट पर, इस विश्राम घाट का नाम विश्राम घाट है। इसका एक कारण ये नहीं है कि कंस मामा को मार के ठाकुर जी ने इधर विश्राम किया तो इसका नाम विश्राम घाट पड़ा। यहाँ पर जब यहाँ से द्वारका ठाकुर जी गए उसके रूप में भी इधर विश्राम घाट कहलाता है। जब यहाँ से द्वारका गए तो अभी आप दर्शन कर रहे हैं कृष्ण बलराम का, तो बाजू में मुकुट दिखता है आपको और चक्र सुदर्शन, तो यहाँ चक्र सुदर्शन को विश्राम कराया भगवान ने कि जब तक पृथ्वी मात्र पर जीव रहेगा तब तक ये चक्र सुदर्शन इधर वास करेगा। तो चक्र संरक्षित बोलते हैं हम लोग, संकल्प जो कराते हैं चक्र संरक्षित, वो चक्र इधर ही विश्राम करता है। और तीसरा कारण ये है कि यमुना जी ने यहाँ 9 लाख वर्ष तक तपस्या करी है, इसलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। कालीन गिर पर्वत से यमुना जी जल स्वरूप में बहती हुई इधर ही आके रुकी है। अब इस जल पर को स्तर को आने का कारण क्या है? केवल ये बाढ़ और ये इसी कारण से नहीं आई है, ये हर साल की तरह इस साल भी आप ये देखेंगे, नॉर्मल टाइम में आप आइए तो कभी कभी जल आपको थोड़ा सा प्रदूषित या फिर कोई आपको ऐसा दिखेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जल, इस समय जो जल है जो जी नहीं, ये ठाकुर जी के चरण, ये ठाकुर जी का मेन, यहाँ ठाकुर जी विश्राम करते हैं, ये मेन मंदिर है। और ये ठाकुर जी का ये फीट टच करने आते हैं, चरण स्पर्श करने आते हैं, यही भाव है। और श्री यमुना जी के भक्तों को इसको देख के डर नहीं लगता है, इसको देख के हर्षित। यहाँ पर किसी ब्रजवासी का घर डूबेगा, यहाँ पर अनेक लोगों के लाखों रुपए के नुकसान होंगे, तो भी वो रोएगा नहीं कि मेरा लाखों रुपए का नुकसान, वो कहेगा मेरे घर को यमुना जी पवित्र करने आई है। जय यमुना मैया। कैसा लग रहा है आपको? बोल यमुना मैया की, गिरिराज धरन की। क्या नाम है आपका? कैसा लग रहा है? अच्छा है। राधे राधे। देख रहे हैं आप कि साफ तौर पे इनका ये कहना है, जो ब्रजवासी यहाँ पर हैं। और एक पहले मैं ये नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगी कि यही बलराम और कृष्ण का ये जो मंदिर है, यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना ये है कि चरण धुलने के लिए यमुना जो है वो इतना, ये स्तर हर साल इसी तरीके से बढ़ता है, ऐसा मान्यता जो है वो कही जाती है। और साफ तौर पर ये भी कहा जाता है कि भारी नुकसान भी अगर यहाँ लोगों का होता है, उसमें भी यहाँ लोग जो है वो दुखी नहीं होते, खुश होते हैं कि आखिर यमुना मैया जो है वो उनके घर को शुद्ध करने के लिए पहुंची हुई हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिलहाल एडवाइजरी जो प्रशासन जो अपना जारी रखता है वो जारी की गई हैं और लगातार अनाउंसमेंट जो है वो किए जा रहे हैं और इस तरीके की टीमें जो हैं वो लगातार यहाँ पर नजर आ रही हैं। अब हो सकता है क्योंकि हथनी कुंड से लगातार जलस्तर जो है वो छोड़ा जा रहा है, पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है और काफ़ी तादाद में जो पानी जो है वो छोड़ दिया गया है। 1.78 हजार पानी जो है वो छोड़ा गया है और आज रात भी ऐसा कहा जा रहा है कि और ज़्यादा पानी शायद छोड़ दिया जाए तो जलस्तर जो है वो आगे तक आ सकता है। फिलहाल लगातार सभी लोगों से एक ही अपील की जा रही है कि ऐसी कहीं भी जगह अगर आपको पानी वगैरह दिखाई देता है तो अपनी बचाव जो है वो खुद करिए, ऐसी जगहों से थोड़ा सा दूर रहिए और अगर आप खादर में रहते हैं तो वहाँ से किसी ऊंचे इलाके में जाइए। जलस्तर बढ़ रहा है, करीब हफ्ता भर पहले भी जलस्तर बढ़ा था, काफ़ी लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी ताजेवाला बांध से छोड़ा गया है। हमारी पूरी तैयारी है, हमारी बाढ़ चौकियाँ सक्रिय हैं, वहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, सिंचाई विभाग के लोग, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग सब सक्रिय हैं। हमने सबके खाने पीने की तैयारी की हुई है, गांव में मुनादी करा दी गई है। अगर किसी को वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, जितना पानी आएगा उसे किसी को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हमने जगह जगह जो हमारे इंटर कॉलेजेज हैं, कुछ धर्मशालाएँ हैं, वहाँ हमने पूरी तैयारी कर रखी है।
सारे तत्काल उनको वहाँ लाएंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। जो हमारे गौवंश हैं या पालतू जो हमारे जानवर हैं, भैंस हैं, बैल हैं, गौवंश हैं या अन्य चीज़ें, उनके लिए भी चारे की हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाव, स्टीमर आदि की पर्याप्त व्यवस्था है, गोताखोर की व्यवस्था है। मैं आपके माध्यम से सबसे यही अनुरोध करूंगा कि जलस्तर बढ़ रहा है, इसलिए उन क्षेत्रों में जो निचले स्थान हैं वहाँ अभी लोग ना जाएं। धन्यवाद जी सर। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आज क्या सुरक्षा व्यवस्था के उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, ऊपर हथनीकुंड बैरेज और ओखला बैरेज से जलस्तर बढ़ने की सूचना मिली है, जिसके दृष्टिगत यहाँ पे यमुना, मथुरा में भी यमुना का जलस्तर काफ़ी बढ़ा है। शासन प्रशासन ने सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं, वार्ड चौकियों को एक्टिवेट कर दिया है। लोगों को निरंतर एड्रेस किया जा रहा है, अवेयरनेस ये सिस्टम से बुलवाया जा रहा है कि वो सतर्क रहें और चौकियों में अपना स्थानांतरित करें, जहां पर सारी व्यवस्थाएं, मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई हैं। साथ ही साथ बोटिंग भी बंद करा दी गई है, क्योंकि जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है, चेतावनी से ऊपर चला गया है, डेंजर के करीब आने वाला है। तो लोगों में सतर्कता के साथ साथ सारे टाइम निरीक्षण और चौकसी बढ़ा दी गई है।